हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम से वन का जो हमारा सब्जेक्ट है बीआरएम, उसका जो चैप्टर है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। आज हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं जो हमें गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम 2018 में हमें जो सम पूछा गया था उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पूरा सम समझ में आए। और ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, तो पहला वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट दिस वीडियो एंड तो आपको ये सब समझ में ना और भी आसानी रहेगी। तो मेक श्योर कि आप पहला वीडियो देखें और फिर ये देखें ताकि आपको और भी समझ में आए और ये सब आपको इजी लगे। और अभी आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप आई एम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और ताकि और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप जो भी वीडियो आएगा नया वो आप सबसे पहले देखें। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें आप और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 2018 जो हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में पूछा गया था जो सम, आज हम उसका सोल्यूशन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। तो 2018 का सम में हमें यहाँ पे दिया है मीन 23.5, एन दिया है हमें 60 और P50 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। फिर हमें यहाँ पे दिया है क्लास 10 का डिफरेंस देके हमें यहाँ पे 50 तक क्लास दिया है। फिर हमें यहाँ पे दिए एफ आई की वैल्यू ए 12, 17, बी एंड 8। तो यहाँ पे हमें ए और बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और तीसरी जो है हमारी P50 उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अब हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो डी ए वाला जो इक्वेशन है एफ आई डी ए का वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे सारी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो एफ आई डी ए में हमें फर्स्ट यहाँ पे डी ए को फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पे डी ए को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पे जो पहली फाइंड करनी है ए, उसके सामने डी आई की वैल्यू हम 0 एज्यूम कर लेंगे ताकि आपको जो माइनस में वैल्यू आती है वो आपको फाइंड नहीं करनी पड़े और आपको ये आसान पड़े। तो फिर अकॉर्डिंगली हम 1, 2, 3 एंड 4 इसी तरह से लिख देंगे ताकि आपको यहाँ पे कोई माइनस में वैल्यू ना मिले और आपको इजी रहे सॉल्व करने में। तो डी आई की वैल्यू मिल गई है। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई डी ए की जो वैल्यू है वो। तो एफ आई डी ए हम फाइंड करेंगे, एफ आई इंटू में डी ए करेंगे तो हमें एफ आई डी ए की वैल्यू मिलेंगी। तो ए इंटू में 0 करेंगे तो हमारी आएगी 0, 12 इंटू में 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12, 70 इंटू में 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 34, बी इंटू 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3B और 8 इंटू में 4 करेंगे तो आएगा आंसर 32। एक 0 के साथ कोई भी हम वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वो होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पे ए है तो वो भी यहाँ हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पे बी इंटू में 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3B। तो हमें एफ आई डी की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है। तो अब हम इसका सबका टोटल करेंगे। तो जो भी बी की वैल्यू है वो हमें इसके सिवा जो भी नंबर्स है वो हमें यहाँ पे प्लस करने होंगे। तो यहाँ पे हम इसका प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78 + 3B। तो यहाँ पे हमारा जो एफ आई डी ए की जो सिग्मा एफ आई डी ए की वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे मिल गए हैं। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा एक्स आई की वैल्यू। जो एक्स आई की वैल्यू हमने इसके आगे की वीडियो में फाइंड आउट करना सीखी थी वो ये थी। तो इसी तरह से हम यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ फर्स्ट क्लास का हमारा आंसर आएगा 5, सेकंड का आएगा 15, थर्ड का आएगा 25, फोर्थ का आएगा 35 एंड फिफ्थ का आएगा 45। और अब हमें फाइंड आउट करना होगा सी एफ आई। तो सी एफ आई की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो सी एफ आई की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी एफ आई की वैल्यू है वो हमें सब मिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू मिसिंग है तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और बाद में हमें सी एफ आई की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं जो एफ आई का जो टोटल है वो।
तो हमारा जो एफ आई का टोटल है वो हमें मिलेगा 37 प्लस ए प्लस बी। तो हमारा एफ आई का जो टोटल है वो हमारा क्या होता है, तो एन होता है। तो एन इज इक्वल टू 37 प्लस ए प्लस बी। तो अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है 60। तो अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो n इज इक्वल टू 37 प्लस ए प्लस बी। तो n की हमारी जो वैल्यू है 60 वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 37 प्लस ए प्लस बी। तो अब 37 है वो हमारा इज इक्वल टू के इस साइड आएगा। तो 60 माइनस 37 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमारा जो ए प्लस बी का जो कंबाइंड आंसर है वह हमारा आ गया है 23। तो यहाँ पे जो कंबाइंड आंसर है वो हमें मिल गया है। अब हम यहाँ पे जो हमारा मीन हमें यहाँ पे दिया गया है 23.5, इसीलिए हमें यहाँ पे हमारा जो एक्स बार है उसका इक्वेशन हमें यहाँ पे पुट करना होगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड में एन इंटू में सी करेंगे। तो अब हम एक एक्स बार यानी कि हमारा जो मीन है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पहले से ही दे दी गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23.5 जो हमें वैल्यू सब में ही दी गई है। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे कैसे मिलेगी, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करने के लिए हमने जो डी आई लिया है, जो डी आई में जहाँ पे ज़ीरो अमाउंट है, ज़ीरो के सामने जो भी एक्स आई में जो भी वैल्यू होगी वो हमारा होगा ए। तो यहाँ पे डी आई में ज़ीरो है और एक्स आई इसके सामने देखना है। तो इसके सामने जो एक्स आई की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ए होगा। तो ये 5 है तो हमारा ए यहाँ पे आएगा 5। तो ये हमने एक्स आई की जो वैल्यू है डी आई के ज़ीरो के सामने एक्स आई जो है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे ए ले ली है। तो यहाँ पे ए हम एज्यूम कर लेते 5 प्लस सिग्मा एफ आई डी ए जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था उसकी अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे। तो उसकी अमाउंट क्या है, तो 78 प्लस 3b। अब डिवाइड में लिखेंगे हमारी एन की जो वैल्यू है वो। तो हमारी एन की जो वैल्यू है वो हमें पहले से ही दी गई है। तो एन की वैल्यू इज इक्वल टू 60। तो 60 लिखेंगे यहाँ पे। और सी यानी क्या होता है, सी यानी हमारा जो क्लास का डिफरेंस होता है वो होता है। तो 0 to 10 इसके और इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे 10 दिया गया। तो सी इन इज इक्वल टू 10। तो यह हमारे 10 वैल्यू आएगी। अब हमें इसको और सिंपल बनाना होगा ताकि हमारा जो आंसर है वो मिल सके। तो हमारा जो ये 60 है और ये इंटू में 10 है तो ये 0 0 यहाँ पे कट हो जाएगा। और यहाँ पे जो 5 है वो इज इक्वल टू के इस साइड आएगी तो ये प्लस में अमाउंट है, इस साइड आएगी तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 23.5 माइनस का 5 इज इक्वल टू 78 प्लस 3b डिवाइड में आएगा 6। तो ये आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम आगे फाइंड आउट करते हैं। तो 23.5 माइनस 5 तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा 18.5। तो यहाँ पे 18.5 और इज इक्वल टू जो हमारा आगे लिखा होगा 78.3b डिवाइड में 6। तो हमें ये यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 78 प्लस 3b और डिवाइड में हम लिखेंगे 6। तो हमने ये लिख दिया है। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये डिवाइड में जो 6 है वो इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो हमारा ये इंटू में हो जाएगा। तो 18.5 इंटू में 6 इज इक्वल टू 78 प्लस 3b। तो 18.5 इंटू में 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 111 यानी कि 111 आएगा। और इज इक्वल टू के सामने जो था हमारा उसी तरह से लिखना है। तो 78 प्लस 3b हमारा आएगा। अब यहाँ पे हमारा जो 78 है उसको इज इक्वल टू के इस साइड हम लेके आएंगे। तो 111 माइनस 78 इज इक्वल टू 3b। तो ये हमारा 78 है वो इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो अब हम 111 में से माइनस करेंगे 78 तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा
33 और इज इक्वल टू हमारा जो 3b है वो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखना होगा। तो अब 33 और ये हमारा इज इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो ये आएगा डिवाइड में, तो 33 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू b। तो इसका हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11। तो 11 इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे हमें जो हमारी b की वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है। तो b की अमाउंट हमें मिली है 11। तो हमें यहाँ पे जो हमें कंबाइन वैल्यू मिली थी 23 इज इक्वल टू a प्लस बी, उसमें हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगी a की वैल्यू। तो हमारी आगे की वैल्यू जो थी 23 इज इक्वल टू a प्लस बी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 23 इज इक्वल टू a प्लस बी, तो 23 इज इक्वल टू a प्लस हमें b की वैल्यू क्या मिली है, तो 11 मिली है, तो यहाँ पे हम 11 में लिखेंगे। तो अब हम 23 जो है 11 यहाँ पे प्लस में इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू हमारा आएगा 12। तो यहाँ पे हमें a और b की दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब हमें यहाँ पे जो दिया गया है इक्वेशन में कि P50 की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, तो हम P50 की वैल्यू फाइंड करेंगे। P50 की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें यहाँ पे a और b की हमें जो वैल्यू मिली है उसको हम आगे जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देता, तो b की वैल्यू हमें मिली है 11, तो यहाँ पे लिख देंगे 11, और a की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। अब हमारा यहाँ पे CF5 फाइंड करना रह गया था, तो हम पहले CF5 फाइंड कर लेते हैं। तो 12, तो पहले लिखेंगे 12 प्लस इस 12 में इस 12 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 24। 24 में हम प्लस करेंगे 17, तो हमारा आंसर आएगा 41, और 41 में हम 11 प्लस करेंगे तो आएगा 52, और 52 में हम 8 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 60। तो CF5 की जो लास्ट अमाउंट होती है वो हमारा n का जो अमाउंट होती है वो दोनों इक्वल होती है। तो हमारा जो CF5 है वो हमें 60 मिला है, यानी कि हमारी जो a और b की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो एकदम राइट है। तो हमारा CF5 का आंसर इज इक्वल टू n का आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं P50 की वैल्यू। तो अब हम P50 का इक्वेशन है वो यहाँ पे पुट करते हैं। तो P50 का जो इक्वेशन है वो है P50 इज इक्वल टू 50 इंटू ब्रैकेट n डिवाइड में 100। तो अब हमें यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पुट करनी होगी। तो 50 का 50 हम लिखेंगे। अब हमें n की वैल्यू हमें आगे दी थी वो है 60, तो अब ये यहाँ लिखेंगे 60 डिवाइड में 100। तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो है 30। तो ये हमारा क्या हुआ, 30th हुआ। जो 30th क्लास है वो हमें इसका आंसर मिला है। तो 30 हमारा किस क्लास के बीच में आता है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो 30 यहाँ पे हमें मिलता है 20 to 30, तो यहाँ पे 30 यहाँ पे इंक्लूड हो गया, तो यह हमारा आंसर हो गया। तो हमारा इस क्लास किस क्लास का आएगा, तो क्लास इज इक्वल टू जो हमारा आगे जो हमें मिला है वो 20 to 30। तो ये हमारा जो क्लास है वो आ गया है हमें कि P50 हमें किस क्लास में से मिलेगा। तो अब हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ओरिजिनल इक्वेशन में हमारा यहाँ पे आएगा L प्लस 50 इंटू ब्रैकेट n डिवाइड बाई 100 माइनस CF5 डिवाइड में F5 इंटू में C। तो ये हमारा P50 का इक्वेशन हो गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारी जो L की वैल्यू है वो हमें कैसे मिलेगी, तो हमारी जो L की वैल्यू है तो हमें यहाँ पे जो क्लास जो हमें फाइंड किया है उसकी जो लोअर वैल्यू है वो हमारा L हो गया। तो यहाँ पे लोअर क्या है, तो 20 है, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 20 आएगा, और 50 n डिवाइड बाई 100, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है 30। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 30, माइनस में CF5 लिखना है, तो CF5 की वैल्यू हम लिखें। तो CF5 हमें फाइंड करना होगा। तो CF5 हमें यहाँ पे क्लास क्या मिला है, तो 20 to 30 मिला है। तो 20
230 उसके सामने जो CFI है उसके ऊपर के जो वो CFI है वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हमें ये क्लास मिला है तो इसके सामने के ऊपर का जो CFI है वो हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो 24 यहाँ पे दिया है तो माइनस CFI करेंगे यहाँ पे हम 24 और इसकी जो FI की अमाउंट है वो हमें यहाँ पे 70 दी है। तो FI की अमाउंट हमें जो भी हमें क्लास मिला है उसके सामने जो FI है वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। तो FI की वैल्यू है क्या है 17। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 और इंटू में C करेंगे तो C का हमारा जो डिफरेंस है क्लास का वो हम लिखेंगे। तो हमारा हर एक क्लास का जो डिफरेंस हमें यहाँ दिया गया है वो है 10। तो ये हमारा C की वैल्यू यहाँ पे आएगी 10। अब हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना होगा तो 20 को हम ऐसे ही रहने देंगे। 30 माइनस 24 करेंगे तो आएगा 6 डिवाइड में 70 इंटू में 10 आएगा। अब हम इसको ऑल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 20। अब हम यहाँ इसको पूरा सॉल्व करते हैं और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 3.53 और अब हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23.53। तो ये हमारा हो गया P50 का जो हमारा आंसर है वो। तो हमें यहाँ पे P50 की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है जो है 23.53 और ये A और B की जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो भी हमें यहाँ पे मिल गई है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में जो सम पूछा गया था जिसमें A, B और P50 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी तो हमने वो सारी जो अमाउंट है वो हमने फाइंड कर लिए और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हमने कर दिया है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई होप कि आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। अगर आपको ये सम समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पूरा फिर से देखें ताकि आपको ये सम समझ में आए। और फिर भी आपको समझ में न आए तो आप जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ब्रिंग अ सॉल्यूशन ऑन इट। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप सिर्फ कमेंट में लिख दीजिए और मैं उसके सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और आपको जिस भी सम का सॉल्यूशन चाहिए वो आप सम नंबर विथ सब्जेक्ट आप लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।